आज की सबसे बड़ी टेक खबर। एआई डिक्टेशन एप्स की नई रैंकिंग, एलन मस्क बनाम ऑल्टमैन का कोर्ट रूम ड्रामा और मेटा का रोबोटिक्स में बड़ा निवेश। मॉर्निंग बॉल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले जानते हैं आपकी रोजमर्रा की प्रोडक्टिविटी को बदलने वाले एआई डिक्टेशन ऐप्स के बारे में। टेक क्रंच एआई ने हाल ही में मार्केट में मौजूद एआई डिक्टेशन ऐप्स को टेस्ट किया और उनकी रैंकिंग जारी की है। ये ऐप सिर्फ ईमेल का जवाब देने या नोट्स लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि कोडिंग जैसे जटिल काम भी वॉइस से हो सकते हैं। क्या इन ऐप्स की स्पीच टू टेक्स्ट क्वालिटी पहले से बेहतर हो गई है और क्या आम यूजर्स को इनमें से कोई ऐप ट्राई करनी चाहिए? जी हाँ, एआई के लेटेस्ट मॉडल्स की वजह से इन ऐप्स की ट्रांसक्रिप्शन स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में ज़बरदस्त सुधार आया है। अब आप सिर्फ बोलकर अपने व्हाट्सएप, ईमेल या गूगल डॉक पर काम कर सकते हैं। टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार कुछ टॉप ऐप्स में ऑटर.एआई, नोटा और स्पीचify शामिल हैं, जो न सिर्फ टेक्स्ट कन्वर्जन में तेज हैं बल्कि यूजर इंटरफेस भी काफ़ी सिंपल रखते हैं। खास बात यह है कि अब कई ऐप्स आपको कोडिंग भी बोलकर करने का मौका देती हैं, यानी प्रोग्रामर्स के लिए भी ये गेम चेंजर हो सकता है। अगर आप लगातार ईमेल्स, क्लास नोट्स या मीटिंग मिनट्स बनाते हैं तो इन एआई डिक्टेशन ऐप्स को ज़रूर ट्राई करें। इनका फ्री वर्जन भी उपलब्ध है, जिससे आप बिना खर्चे के इन्हें टेस्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी और बेहतर होती जाएगी, जिससे ऑफिस से लेकर क्लासरूम तक कामकाज का तरीका बदल सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। एलन मस्क बनाम ऑल्टमैन का हाई प्रोफाइल कोर्ट केस, जो एआई इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम है। MIT टेक रिव्यू के रिपोर्ट के मुताबिक पहले हफ्ते की सुनवाई में एलन मस्क ने कोर्ट में ये दावा किया कि ओपनएआई के CEO सैम ऑल्टमैन और प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमन ने उन्हें कंपनी में निवेश के लिए गुमराह किया था। मस्क ने कोर्ट में ये भी कहा कि एआई अगर सही तरीके से रेगुलेट न किया जाए तो ये मानवता के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उनकी खुद की कंपनी XAI ओपनएआई के मॉडल्स को डिस्टिल करके यूज करती है, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पेटेंट को लेकर बहस और तेज हो सकती है। ये केस एआई इंडस्ट्री की ट्रांसपेरेंसी, फंडिंग और कंपटीशन के नियमों पर बड़ा असर डाल सकता है। कोर्ट का फैसला आने वाले महीनों में एआई पॉलिसी पर गहरा असर छोड़ सकता है। तीसरी अहम खबर, रेपलेट के CEO अमजद मसाद ने कर्सर डील, एप्पल से टक्कर और कंपनी को न बेचने की इच्छा पर खुलकर बात की। सैन फ्रांसिस्को में हुए स्ट्रिक्टली वीसी इवेंट में उन्होंने बताया कि कर्सर कंपनी के स्पेसएक्स को $60 बिलियन में बिकने की चर्चा है, लेकिन रेपलेट ऐसी किसी डील के पक्ष में नहीं है। मसाद का मानना है कि कोडिंग प्लेटफॉर्म्स को स्वतंत्र रहना चाहिए ताकि इनोवेशन और यूजर की क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिले। एप्पल के साथ उनकी लड़ाई ऐप स्टोर की पॉलिसी और यूज़र एक्सेस को लेकर है, जो आने वाले समय में डेवलपर्स और कस्टमर्स दोनों के लिए अहम साबित हो सकती है। अब बात मेटा की नई रणनीति की। मेटा ने अश्योर्ड रोबोटिक्स इंटेलिजेंस नामक रोबोटिक स्टार्टअप को खरीदा है ताकि उसके एआई मॉडल्स को रोबोटिक एप्लीकेशन में बेहतर बनाया जा सके। मेटा का ये अधिग्रहण उसके ह्यूमनॉइड रोबोट्स के ड्रीम को एक कदम और आगे ले जाता है, जिससे सोशल मीडिया से आगे बढ़कर कंपनी एआई हार्डवेयर में भी पहचान बनाएगी। इस डील से मेटा के पास अब ऐसे रोबोटिक्स टैलेंट और टेक्नोलॉजी होगी जो एआई को फिजिकल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगी। देखना होगा कि आने वाले सालों में मेटा के रोबोट्स आम लोगों की जिंदगी में कैसे प्रवेश करते हैं और क्या ये सेक्टर में नई क्रांति लाएंगे। आखिर में एक यूजफुल टिप, अगर आप हल्के फुल्के मनोरंजन के शौकीन हैं तो जॉली और जिमखाना अब ऑनलाइन उपलब्ध है। ये तमिल रियलिटी शो अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकता है, जिसमें सेलिब्रिटीज और गेस्ट्स कई मज़ेदार टास्क्स में हिस्सा लेते हैं। मौजूदा डिजिटल दौर में ऐसे शोज परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर देखने के लिए परफेक्ट हैं। आज के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में इतना ही। पूरी खबरों और गहराई से विश्लेषण के लिए मॉर्निंग पल्स इंडिया का फुल एपिसोड देखना न भूलें। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ जुड़े रहें टेक और एआई की ताज़ा तरीन खबरों के लिए।